हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना आज मैथ्स का जो हमारा चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको कंटिन्यू करते हैं। एंड अपनी क्लास ज़्यादा आज हमारा एक दिन, आज ये लास्ट दिन रहेगा इस चैप्टर का, और मे बी कल 1 या 2 दिन में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, डोंट जस्ट ड्रीम बिग, टेक एक्शन टू मेक दोज ड्रीम्स कम्स ट्रू। जी हाँ, केवल बड़े सपने सोचने से या बड़े सपने रखना ही काफी नहीं होता, उनको पूरा करने के लिए जो आपको प्रयत्न करने होते हैं उनमें भी आपको अपना क्या करना है, फोकस करना होता है। अब आपने सोचा, जैसे काफी बच्चे हैं जो सोचते हैं हमें आर्मी में जाना है, काफी बच्चे प्लेयर बनना है, या फिर आपके जो भी एम है आपको ऑफिसर बनना है, तो केवल आपके सोचने से आप नहीं बन जाओगे ना। अब एक आप आर्मी पर्सन बनना चाहते हो तो आर्मी पर्सन के लिए आपके लाइफ में आपके डिसिप्लिन होना चाहिए, सुबह जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए, फिजिकली फिट आप होने चाहिए, मेंटली फिट आप होने चाहिए, तभी तो आप आर्मी में जाओगे। 12th एटलीस्ट 12th तक आपको पढ़ाई आपको आनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको जो उस गोल तक आपको पहुंचाएगी, तो वो चीजों पे भी आपको फोकस करना होता है। ये नहीं कि हवा हवा में बोला कि भैया हम बड़े होके ये बनेंगे, हम ये करेंगे। तो वो सब चीज पाने के लिए भी आपको थोड़ा तो प्रयत्न करना ही होगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इसमें ना कुछ क्वेश्चंस और मैं सिंपल, क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या जो भी आप हम एक पार्ट अभी यहाँ कर रहे हैं, ये बच्चों इतना इतना इम्पोर्टेंट मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि आगे जाके आपको मैथ्स या जिस फील्ड में भी आपको जाना है, कैलकुलेशन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो पहले हम मल्टीप्लाई से फिर स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लाई, यहाँ सिंप्लीफाई बोलो चाहे मल्टीप्लाई बोलो, बट आपने ओनली मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 3/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस इसको कर दो आप 3b स्क्वायर, ठीक है, एंड 4 ए स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्वेश्चन दिखने में लग रहा होगा कि बड़ा ही टफ क्वेश्चन ये है, बट आप जब इसको प्रोसेस में अपने करोगे, स्टेप बाय स्टेप आप इसको करोगे, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो चलिए फटाफट मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाइए, और क्या आपके इसमें आंसर्स आ रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। तो घबराना नहीं है, चलिए फटाफट अपने आंसर्स आप दे दें। आंसर आया किसी का? चलो यहां देखेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसको हम पहले एज इट इज ऐसे लिखेंगे 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा। मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये मल्टीप्लाई अंदर सबके साथ होगा। तो इसको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू, पहले 4 की मल्टीप्लाई अंदर होगी, 4 इंटू ए स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर होगा। फिर इस 4 की मल्टीप्लाई, माइनस का साइन है माइनस का लगाओगे, 4 की मल्टीप्लाई के साथ होगी। अब आप बोलोगे सर ये 4 की मल्टीप्लाई से कैसे करेंगे, तो सिंपल है, नंबर की नंबर के साथ करोगे ना। 4 से 2 बाय, तो ये कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8/3। तो यहाँ हम लिखेंगे 8/3, और ये बी स्क्वायर। तो ये आपने यहाँ कर दिया, ठीक है। अब हमें बस ये ब्रैकेट खोल देना है, ओपन कर देना। अब क्या होगा, अभी बीच में यहाँ पे प्लस माइनस, अगर यहाँ पे बीच पे प्लस, यहाँ पे आप बीच पे प्लस या माइनस दिखता तो हम करते, बट यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे आप समझने वाली बात क्या है, पहले इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगी। तो अभी हम लोग अभी इनिशियल स्टेज में हैं, अभी आप शुरुआती दौर में हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को करोगे। तो पहले यानी कि 3/4
ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो आप लिखेंगे 4a स्क्वायर माइनस 8/3 बी स्क्वायर। फिर अब क्या है, अब सर अब इसकी बारी है प्लस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट के साथ, तो 4a स्क्वायर माइनस 8/3 बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये करेंगे। अरे यार, ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, जैसे मैंने आपको बताया अभी, नंबर की नंबर से करेंगे। आप अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो आप साइड में लिख लें। 3/4 की मल्टीप्लाई होगी अंदर 4 से। देखो जो चर हैं, जो वेरिएबल है उनको छोड़ दो, फिलहाल नंबर्स जो अंक हैं उन पे फोकस करो। तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना, 3। तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, बचेगा सर 3, और ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा ए की पावर 4, है ना। फिर आप आगे बढ़े, यहाँ माइनस का साइन है, आपने माइनस का साइन लगाया। आप देख सकते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 से 3 ये कट जाएगा। क्या बोला, इसको देखते हैं क्या मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ 3/4। अब इस 3/4 ए स्क्वायर पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3/4 इंटू 8/3 हम कर रहे हैं। तो 3 से 3 कट गया और 4 2 जा 8, तो कितना बचा, 2 बचा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माइनस का साइन हम लिख चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये ब्रैकेट हमने कर दिया सॉल्व, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आगे बढ़े, प्लस 3b स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखो पहले नंबर का नंबर से, 3 चौको 12, 12 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बात एक ही है। चाहे आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखो, चाहे आप बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिखो, तो बात एक ही है। तो इसको भी मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देता हूँ। फिर आगे इस 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं सर 3 से 3 कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कि प्लस, हाँ, और हमेशा एक चीज मैंने आपको बोली है, वेरी केयरफुल, हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। प्लस माइनस, माइनस आएगा पहले, यहाँ पे नंबर से पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, फिर ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 8b स्क्वायर। तो ये आपने अलग से सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसको। आगे इस ब्रैकेट ओपन कर देने, आ जाएगा 3a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा प्लस 12a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 8b स्क्वायर। अब सॉरी, 8b स्क्वायर नहीं होगा ये, थोड़ा यहाँ देखो, थोड़ी गलती हो गई। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर के साथ होगी तो बी की पावर 4 आएगी। ठीक है, तो यहां भी इसको हम बी की पावर 4 कर देते हैं, बी की घात 4। तो अब आप देखेंगे लाइक टर्म है ना, जो सेम जैसे 3a की पावर 4, a की पावर 4 वाला है कोई, यहाँ पे कोई नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये दोनों सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लाइक टर्म है, दोनों एक जैसे हैं, तो प्लस माइनस। अब हमें जब हमने देख लिया कि एक जैसे हैं तो इन पे ध्यान हमें नहीं देना, हमें नंबर्स पे ध्यान देना है। तो माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 2 गए, आएगा 10। साइन किसका बड़ा है, प्लस का साइन बड़ा है, तो प्लस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और लास्ट में आप एंड कर दोगे -8 की पावर 8b की पावर 4। तो दिस इज योर आंसर। इसके आगे हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए अब आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिंप्लीफिकेशन पे, और ट्राई करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब भैया आपको चीजें सिंप्लीफाई करनी है। a प्लस बी
ब्रैकेट में 2a माइनस 3b प्लस c माइनस, अच्छा एक क्वेश्चन तो हमने कल कर लिया था, एक क्वेश्चन हमने कल कर लिया था। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25। तो सिंप्लीफाई में क्या होता है, आपको ऐड भी करना होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, सब्ट्रैक्शन सब होता है इसमें। सिंप्लीफाई मतलब चीजों को आपको सिंप्लीफाई करके आंसर देना है। तो चलो जरा इसको करेंगे फटाफट। चलो भाई, सर पे हाथ, सर पकड़ के मत बैठो, आंसर निकालो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ जी हेलो, बोलो। यस, गुड नाम आफ्टरनून बत... सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। यस क्या सर। नाम है क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना। कौन सी क्लास में हो बेटा वंदना? 6। 6th। यस। तो अभी तो 8th क्लास है ना, तो 6th क्लास क्या कर रही है यहाँ पे? सर हम्म। नोटियास सर ने बैठाया। नोटियास सर। अ- अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए आप लोग समझे इस बात को। ओके, अब क्या है, ये अलग है, ये अलग है, और ये बीच में इसके प्लस है। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो है मल्टीप्लाई यहाँ पे हम चीजों को करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5, क्वेश्चन को ऐसे ही लिखूंगा, एक्स प्लस 5 प्लस 25। तो सबसे पहले इस x की बारी आएगी, सबसे मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये 5 की बारी आएगी, ये भी इस पूरे ब्रैकेट से कोष्टक से मल्टीप्लाई करेगा। तो एक्स स्क्वायर की बारी आई, अंदर हमने लिखा एक्स प्लस 5, फिर अब -5 की बारी है, तो -5 की भी बारी आएगी, लिखेंगे एक्स प्लस 5। तो अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो चुका है ना। अब क्या करेंगे, बचा प्लस का 25। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स जब आप करोगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स इंटू 5 आप करोगे तो ये आ जाएगा 5 का एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर अब इसकी बारी है, माइनस का साइन का ध्यान देंगे, इट विल बिकम -5x, देन माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 25। तो ये हो गया, और इसके बाद तो प्लस का 25 है ही। तो अब देखेंगे, अगर आपको सेम यहाँ कुछ दिख रहा है, यस नंबर्स देख रहे हैं सेम, प्लस का 25 माइनस का 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 0 हो जाता है। और यहाँ पे हमारा आंसर जो बचेगा एक्स क्यूब प्लस, क्योंकि सारे ही अनलाइक टर्म है, क्यूब वाला भी कोई नहीं है, स्क्वायर वाला भी कोई नहीं है, और एक्स वाला भी कोई नहीं है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखो सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में काफी फंसते हैं। सब्ट्रैक्ट आपको करना है बी ए, ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी
माइनस 2b ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी फ्रॉम 4c माइनस a प्लस बी प्लस सी। तो आपने सब्ट्रैक्ट किया इसको, तो यहाँ पे आप देखो पहले सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसके साथ, तो यहाँ पे आप सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो पहले, यानी कि इनको सब्ट्रैक्ट करना है फिर इसको इससे करना है, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो आप पहले 3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी को सब्ट्रैक्ट करो। तो हमने इसको पहले इसको ओपन किएगा, 3a का a स्क्वायर प्लस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3ab प्लस 3ac, फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस 2ab, फिर माइनस माइनस प्लस 2b का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2bc। ये हमने कर दिया। अब आपको पता है लाइक टर्म्स आपको साथ रखने हैं, तो पहले 3a स्क्वायर वाला कोई नहीं है, फिर प्लस का 3ab आपने देखा ab वाला एक मेरे को मिला, माइनस का 2ab ये मिला, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, प्लस का 3ac वाला ढूंढा, कोई नहीं है। फिर आगे हम बढ़े, 2ab तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, प्लस का 2b स्क्वायर वाला भी कोई नहीं है और 2bc वाला भी कोई नहीं है, ठीक है। bc वाला भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर दोगे 3a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का ab प्लस 3ac प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किससे, 4c माइनस a प्लस b प्लस c। अब आपको फ्रॉम का मतलब तो पता ही, यानी कि इसमें से खींचना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे मैं आ गया सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम 100, सब्ट्रैक्ट करो 20 को फ्रॉम 100 से, तो हम लिखते हैं 100 माइनस 20, है ना, यही तो लिखते हैं, ये थोड़ा लिखते हैं 20 माइनस 100, तो ये गलत हो जाता है। तो फ्रॉम यानी कि 100 में से सब्ट्रैक्ट करो 20 को, 100 में से खींचो, 100 में से 20 को खींचो, तो ये होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे भी वही, तो फ्रॉम यानी कि ये एक नंबर आ जाएगा आगे 4c ब्रैकेट में माइनस a प्लस बी प्लस सी, माइनस करोगे आप इसको भी ब्रैकेट में रखोगे। मैंने आपको बताया है जब भी माइनस होता है तो हम पूरे एक्सप्रेशन को माइनस के बाद ब्रैकेट में रख देते हैं, 3ac प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc। तो अभी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू माइनस ए, तो जाएगा माइनस का 4ac, फिर ये हो जाएगा प्लस प्लस है तो 4bc और प्लस 4c स्क्वायर। तो ये आपने कर दिया, इसको आप ब्रैकेट में रख दोगे यहाँ पे। फिर हम आगे बढ़े, तो यहाँ माइनस, अब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी सबके साथ, तो ये माइनस जब खुलेगा तो माइनस का 3a स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस का ab माइनस प्लस माइनस का 3ac माइनस प्लस माइनस का 2b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2bc, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सबके साथ मल्टीप्लाई होके। अब इधर वाला ब्रैकेट भी आप चाहे खोल दो, तो ये जाएगा माइनस का 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस ab माइनस 3ac माइनस 2b स्क्वायर और प्लस 2bc। अब लाइक टर्म एक साथ कर दो, AC वाला देखो, AC वाला है कोई ये और ये है सर AC वाले ना, तो इनको हम साथ लिख लेंगे यहाँ पे, तो जाएगा माइनस का 4AC और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3AC। फिर BC की बारी आई, 4BC, BC वाला है कोई, BC वाला ये लास्ट में है तो इसको भी उठा के लाएंगे हम, प्लस का 2BC, फिर प्लस 4C स्क्वायर, C स्क्वायर वाला है कोई नहीं है, फिर माइनस का 3A स्क्वायर, A स्क्वायर वाला है कोई भी नहीं है, AB माइनस का AB वाला है कोई, यहाँ पे AB वाला देखो, AB वाला सर कोई नहीं है। फिर आप आ जाते हैं AC आप आगे ले जा चुके हैं, फिर आता है माइनस का 2B स्क्वायर और प्लस का 2BC हम आगे ले चुके, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 और 3 माइनस का 7AC, 4 और 2 हो जाएगा आपका 6BC और 4C स्क्वायर माइनस 3A, ये तो होंगे नहीं क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है, अनलाइक टर्म्स है,
बस ये हमारा आंसर। बट हमें आंसर आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीरीज में लिख देते हैं, सबसे आगे सबसे बड़ी पावर, तो माइनस का 3a² माइनस का 2b², बस मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ, प्लस का 4c², स्क्वायर वाले सारे आगे लिख दिए। उसके बाद माइनस का 7ac प्लस का 6bc, बस, और तो हमारे पास कुछ नहीं है ना। कॉपी कर लीजिए इसको। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, हो गया। अब ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप होमवर्क में करके रखिएगा। सब्ट्रैक्ट है 3l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l, ठीक है। एक ये करना है आपको, और एक करोगे 2pq प्लस 3q स्क्वायर एंड 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए, ये होमवर्क के लिए करके रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।